देख, अलंकार फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं इन्हें? फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। अंग्रेजी में भी ये इसी तरह के होते हैं। अंग्रेजी में बताऊंगा। तो देखिए, एग्जाम में हाई स्कूल और 12th के एग्जाम में अक्सर या किसी नौकरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार है। समझ गए? जरूर आते हैं पेपरों में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने शॉर्ट करके लिखा है, नोट्स है अलंकार के। तुम आप पढ़ लो, बार बार पढ़ लोगे, बार बार भूलोगे, बार बार पढ़ लोगे, बार बार भूलोगे, कई साल पढ़ोगे फिर भूलोगे, कई साल। तो ये शॉर्टकट तरीका है यानी याद करने का। सबसे पहले कुछ ही चीजें याद रखी जाती हैं, बाकी ध्यान में आ जाती हैं, आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर पूरा पढ़ेंगे तो याद ना होती है। डेफिनेशन में रट ली साहब। तो अनुप्रास अलंकार कुछ मैं बता दूंगा डायरेक्ट एग्जाम्पल भी। अनुप्रास बार बार एक अक्षर आता है। क्या आता है? एक अक्षर। बता चल गई जी? कैसे? जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चाचा बार बार आगे नहीं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल जल में। तो जहाँ कोई अक्षर बार बार आता है, किसी अक्षर की ध्वनि जो बार बार आती है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार एक ही शब्द अनेक बार विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक ही शब्द अनेक बार विभिन्न अर्थ में प्रयोग होता है। मैंने बताया था उस दिन। क्या है इसका उदाहरण? बता जल्दी। मैंने बताया था उस दिन। एक शब्द कैसा होता है? अरे बता जल्दी, ना पड़ जाएगी पेट। सुबह बताया था मैंने। मैं बताऊं? हाँ बता। कौन सा वाला बताऊं? जब दूसरा वाला, एक ही शब्द दो या अधिक बार भिन्न अर्थ देता है। क्या देता है? एक ही शब्द अनेक बार विभिन्न अर्थ प्रयुक्त देता है। दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर बताया था, एग्जाम्पल बता दे इसका। काली घटा। हाँ सही है। काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें एक ही शब्द दो या अधिक बार भिन्न अर्थों। एक ही शब्द, एक ही शब्द है, दो बार आएगा या अधिक बार आएगा, और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। एक ही शब्द, जैसे काली घटा आ गया, तो घटा आ गया, फिर घटा आ गया। देख सुन, एक ही शब्द है। क्या है? सुन, एक ही शब्द है और अनेक बार वो प्रयुक्त होता है। कई बार आता है और भिन्न अर्थ देता है। यानी एक ही शब्द कई बार हमारा आ सकता है, दो या अधिक बार, परंतु उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा नव तारक वृंदन खिले। तो ठीक है, काली घटा का घमंड, अरे पूरा से काली घटा उठी, काली घटा का घमंड घटा यानी घमंडी घटा है वो। एक तो काली घटा हो गया, काली है बिल्कुल काली, और दूसरी घमंडी घटा है, दूसरा घमंडी का रूप दे दिया उसे। तो इस तरीके से ना, ऐसा श्लेष अलंकार एक अक्षर या वो सॉरी एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। क्या होता है? एक अर्थ। अरे अंग्रेजी में बताऊंगा जाएंगे। एक शब्द अनेक अर्थ प्रयोग देता है। एक शब्द आकर अनेक अर्थ प्रयोग देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है उपमा। उपमा अलंकार का एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है। वैसे अंग्रेजी में मालूम है मुझे, अधिकतर एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे पहले कैसे कहता हूँ, बता किस तरीके से कहते हैं, बता किस तरीके से कह सकते हैं। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, परंतु उसमें सो लाइक एज का प्रयोग। प्रियांशु तो ऐसा है जैसे फिसड्डी बालक। प्रियांशु तो ऐसा है जैसे फिसड्डी कोई भी नाम ले सकते हैं इसके आगे। प्रियांशु किसकी तरह? प्रियांशु हवा की तरह है, ये बहुत तेज दौड़ता। हवा की तरह इसका किसका रूप दे दिया हमने? हवा की तरह रूप दे दिया। मैन इज ए लाइक ए कैटल। मनुष्य एक पशु की तरह है कि उसे हल में जोता जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं, या लेबर भी कह सकते हैं। अगर रूपक अलग किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे का रूप या पद दे देना। जैसे शेर जंगल का राजा है। क्या है शेर? शेर जंगल का राजा। हमने शेर है उसे राजा का रूप दे दिया। कहाँ के? जंगल का राजा है। और ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, दे दिया नहीं? ऊंट को क्या रूप दे दिया? रेगिस्तान का जहाज। जहाज थोड़ी है वास्तव में, यानी ऊंट को हमने जहाज का रूप दे दिया रेगिस्तान का। शेर को राजा बना दिया, बना दे नहीं। तो इस तरीके का वो होता है। इसमें एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे का रूप या पद भी दे देना। ठीक है, समझ गए नहीं? उत्प्रेक्षा लगा एक वस्तु को दूसरे जैसा मानना, कल्पना करना। एक वस्तु को दूसरे जैसी मानना, गुणों में भी हो सकती है, कैसे भी होती है। जैसे उत्प्रेक्षा एक वस्तु को दूसरे जैसा मानना। जैसे कैसे मानते हैं एक वस्तु को दूसरे जैसा? देखिए, जैसे एक वस्तु को दूसरे जैसा मानना। दो वस्तु रखी है हमारे पास। क्या वस्तु है? एक तो जो है इसके बराबर में कुछ हमने मान लौकी या कुछ ऐसी चीज रख दी पतीली के साथ भगवान। अरे ये भी उस जैसी लग रही है। क्या लग रही है? सुन, ये वस्तु भी उस जैसी लग रही है। कैसी? जैसी हमारे घर है। ठीक है, ऐसी कह सकते हैं नहीं। एक वस्तु को दूसरे जैसा मान लिया हमने, जबकि वास्तव में वो वैसी नहीं होती। मान ली भगवान ने पतीली रखी है एग्जाम्पल, तो हमें अरे
ये तो ऐसा ही है, बस तुम्हें भ्रम है किसी चीज का। यार ऐसे भगोना ये पतीली जैसी लग रही है मुझे तो ये तो, क्योंकि उसका ढाल ऐसा ही है भगोना का, ठीक है, ऊपर से तली देखने। तो इस तरीके से उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो एक वस्तु को दूसरे से मानना, समझे, कल्पना कर लेते हैं हम, वैसी हो सकती है, कल्पना नहीं करते। आगे देख, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कैसा होता है, देख, एक वस्तु को उसी के समान दूसरी वस्तु में संदेह। क्या होता है, एक वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु में संदेह। अरे सुन ले पहले शबू, तो अभी मैंने कहा था उस जैसी मानना, समझ लेना है, भगवान को पतीली जैसे समझ लेना। आगे देख, उस जैसी भ्रम पड़ जाएगा। इन 4-5 अलंकार इसमें उपमा रूपक उत्प्रेरक संदेह भ्रांति। ये 4-5 अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेरक संदेह भ्रांति बहुत ज्यादा सही करके पहचान करनी है। एक से देख, इसमें एक वस्तु को दूसरी जैसा मानते हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, हम कल्पना कर रहे हैं। और दूसरी देख, इसमें संदेह कर रहे हैं, है वस्तु है कि एक वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु में संदेह पैदा करते हैं। क्या पढ़ते हैं, संधि। भाई तरबूज तो सही है लग रहा है, वो गलत लग रहा है हमें, तरबूज मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, भाई गलत लग रहा है, वहाँ दूसरा भी रखा, अरे ये भी जैसे लग रहा है, संदेह कर रहे हैं हम। तो किसी ग्राहक ने कहा हमसे 2 वस्तुएं हैं, मान ला तरबूज ही खरीद रहे हैं, तो तुमने एक तरबूज पसंद कर लिया, अरे ये तो खराब है, कुछ कमी डिफेक्ट आ गई। दूसरा उसने बताया हमें कभी ये वाला ले, तो तुम्हें उसमें भी संदेह हो रहा, अरे ये भी जैसे ही निकल सकता है दोनों चीजें एक सी, परंतु उसमें संदेह कर रहे हो तुम, दूसरी वस्तु संदेह कर रहे हो नहीं। और ऊपर वाली में क्या कर रहे थे, हम कल्पना कर रहे हैं, ये भी ऐसी हो सकती है, कल्पना तो कर रहे हैं। इस वाली वस्तु में तो कल्पना कर रहे हैं, यार ये भी ऐसी हो सकती है। और दूसरी वस्तु है तो उसी के समान है, दूसरी वस्तु में उससे संदेह कर रहे हैं, अरे ये खराब है तो ये भी खराब हो सकता है, समझ गए, ऐसे संदेह करते हैं। और दूसरा भ्रांतिमान, ये भी जैसे कि बिल्कुल, जब एक वस्तु को उसी के समान दूसरी वस्तु होने का भ्रम। जैसे अंधेरे में जा रहे हैं हम, तुम कहीं तुम्हें रस्सी या ऐसी चीज चमक गई तो तुम संदेह में पड़ गए, ओए तेरी मेरी क्या चीज है जो सामने, रस्सी तो नहीं है कहीं, बस सांप है, दूसरी कह रही रस्सी है, सांप है, तो तुम्हें भ्रम हो गया। तुम्हें वस्तु की जांच नहीं पड़ती कर रस्सी है या सांप है, क्या कहते हैं सर, रस्सी है सांप है, भ्रम हो जाता है ना। देख, ये भी जैसी हो गई, ये भी जैसी हो गई, ये भी जैसी हो गई, 4 हो गई, तो रस्सी है सांप, भ्रांति हो गई तुम्हें, भ्रांति। और दूसरी देख हो जाती है ना, कहीं अंधेरे में जहां तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हो, और सामने भी हो सकती है, नहीं कि कहीं भी यहाँ भी हो सकती है, और रस्सी है सांप है, तुम्हें वस्तु की जांच नहीं पड़ती है। क्या बात, अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ाकर बात को कहते हैं, इसमें खुद क्या कहते हैं, समझने की बात है, 1-2 बार बता देना याद आएंगे, मगर थोड़ा डिफरेंस इसमें लगेगा तुम्हें। एक सी वस्तु आ रही है, बड़ा चढ़ाकर किसी बात को होना, कह देना बड़ा चढ़ाकर, कैसा, और यश ने प्रियांशु ने ऐसी पढ़ाई की कि आसमान छू गया, वास्तव में आसमान छुआ तो रही था, छुआ कोई नहीं, बड़ा चढ़ाकर हमने बात की, और वो तो आसमान से तारे तोड़ लाया, तो बड़ा वास्तव में टूट रहे हैं कोई, बड़ा चढ़ाकर बात हो गई। और वहां तो खून की नदियां बहने लगी, हाँ इतनी लड़ाई हुई एक जगह, वहां तो खून की नदियां बह गई, वास्तव में नदी बह थोड़ी रही है, बड़ा चढ़ाकर बात कर रही है। किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, बड़ा चढ़ा के, यानी सुनी कम और बड़ा चढ़ा कर दुनिया भर की बातें कह दी, इसी को अतिशयोक्ति बोलते हैं। जैसे एक किसी ने कहा अच्छा है, उसने और 4 बातें लगा कर उसकी बढ़ियाई कर दी, और वो तो आसमान में चलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वो ही तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अंग्रेजी में बताऊंगा, फैलेसी भ्रांतिमान हो गया, भ्रम हो गया, अतिशयोक्ति हाइपरबोल हो गया, सिमिली, मेटाफर, पॉलीसेमी, ये वो हजारों तरह के जो है ये इंग्लिश में है बहुत ज्यादा। अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, बताओ अब एक बार रिवीजन करता हूँ। क्या है अनुप्रास, बार बार सुनोगे, यमक एक ही शब्द अनेक बार, एक ही शब्द बार बार आकर अनेक अर्थ प्रयोग होता है। सीखते सलेश, एक ही शब्द होता है, अर्थ अनेक होते हैं उसके, एक ही शब्द होता है, अर्थ अनेक होते हैं, कोई सा भी शब्द ले लेकिन मैन वुमेन, हम एक शब्द को अनेक अर्थ ले रहे हैं। और नेचर रूपक, किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे का रूप दे देना है, किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे का रूप दे देना, कैसे दे देना, किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे का रूप कैसे देंगे बता, जल्दी बताया तुम्हें, अरे कैसे देते हैं, ध्यान न दिया, अरे बताओ। प्रियांशु तो बकरे के समान है, इसे प्रियांशु को किसका रूप दे दिया हमने, अच्छी बकरे का दे दिया, नहीं ये तो गधे की तरह है, ये मोटी है, ठीक है, दे देना, किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे का रूप दे देना, इसमें रूपक शब्द, दूसरा रूपक उपमा हो गया, वस्तु को दूसरे में समानता का हो गया, जब एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए तो वह उपमा होता है। रूपक किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे का रूप में पद दे देना, ये अलग है, इसमें तो समानता दिखाई दी, कब प्रियांशु गधे के समान है, ऐसे तो कर दिया, गधा थोड़ी वास्तव में गधा का, प्रियांशु गधा है, तो इसमें अलग है, प्रियांशु गधे के समान है, दोनों में अंतर है। हाँ, प्रियांशु क्या है, गधे के समान है, गधे की तरह है, गधा तो नहीं है, मैं गधे की तरह है। अगर मैंने उसी को कह दिया प्रियांशु गधा है, तो वास्तव में गधे की तरह नहीं है, गधा है,
सही है। तो उसमें दो में अंतर हो गया, उपमा और रूपक समझ ले। उसमें तो रूप दे दिया, ये उसमें तो उपमा है। कर इसमें तो गधे का रूप दे दिया, इसे इसे उपमा दे दी। उस तरह से एक ही वस्तु को दूसरे जैसा मानना, कल्पना करते हैं, अरे ये क्या है, क्या है ये सब, ये तो मुझे जल्दी जैसा लग रहा है बिल्कुल। देख जो मैंने अपने घर देखा था उस जैसा ही है, उस जैसे लड़का आज मैंने उस वहां देखा था, तो कल्पना ही तो कर रही है, ये वास्तव में है। किताब गिर गई। तो ऐसा ही है जी। आगे संदेह में संदेह होता है किसी दूसरे में होने का, अरे लल्ली ये तरबूज दिखाया था, अरे ये तो सही है, वो कह रहा सही है होती नहीं, ये डिफेक्टिव, मुझे ये भी खराब लग रहा। संदेह हो गया नहीं दूसरी वस्तु में। संदेह भ्रांति, जहाँ तुम भ्रांति, रस्सी है या सांप है, क्या है, हाथों से। रस्सी है या सांप है या रस्सी है, तुम्हें जांचनी नहीं पड़े। एग्जाम्पल बता रहे इस तरह का, अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर किसी बात को, हैं बड़ा चढ़ाकर कहते हैं किसी बात को, वो तो इस तरीके से लड़ा जैसे कि आसमान में रथ चल रहे हैं, किसी चीज को बड़ा के चल रहे हैं। समझ की पूरी बात, चल ले खत्म कहानी। पापा